हेलो गाइज, मैं राजेंद्र चौधरी स्वागत करता हूँ आपके चैनल श्री तेजा फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, पहले हमने आम पढ़ लिया, पपीता पढ़ लिया, आंवला पढ़ लिया। आज देखते हैं केला। तो देखो, पहले आता है केले का बॉटनिकल नेम। तो क्या होता है? मूसा पेराडेसिका। फिर आती है केले की फैमिली, वो क्या होती है? मुंजेसी। और फिर आता है केले का ओरिजिन, वो क्या होता है? भारत। अब देखते हैं, देखो केले के उपनाम। तो देखो, केले को एक तो जानते हैं कल्पतरु के नाम से। किस नाम जानते हैं? कल्पतरु के नाम से। एक जानते हैं केले को स्वर्ग का पेड़। किसका नाम जानते हैं? स्वर्ग का पेड़, ठीक है। और एक बोलते हैं इसको एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज, वो किसको बोलते हैं? केले को बोलते हैं। ध्यान रखना, एक आता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल, उष्ण का सेब, किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं अमरूद को। और एक होता है एप्पल ऑफ पैराडाइज, वो किसको बोलते हैं? केले को बोलते हैं। देखो, पहला तो केले का बॉटनिकल क्या होता है? मूसा पेराडेसिका। केले की फैमिली क्या होती है? मुंजेसी। क्या होती है? मुंजेसी। और एक आता है केले का ओरिजिन, वो क्या होता है? भारत। अब देखो, आते हैं केले की जलवायु। भाई, केले को किस जलवायु के अंदर उगाते हैं? जैसा कि अपने पिछली वीडियो में शुरू की हुई वीडियो थी, उसमें देख लिया था कि केले को किस जलवायु में उगाते हैं। तो केला जो उगाते हैं वो उगाते हैं किसमें? उष्ण जलवायु में। किसमें उगाते हैं? उष्ण जलवायु में। फिर आता है केले के लिए तापमान, वो रखते हैं कितना? तो केले के लिए तापमान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आता है केले के लिए मृदा, वो कौन सी आती है? वो आती है काली दोमट मृदा। कौन सी आती है? काली दोमट मृदा। और फिर आता है केले के लिए पीएच मान, वो होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक उपयुक्त रहता है, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज और कि केला क्या होता है? एक केले के पौधे से सिर्फ एक बार ही फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, केले क्या करता है अपनी जिंदगी में या अपने वर्ष में क्या करता है? सिर्फ एक बार ही फलन करता है, ये तुम ध्यान रखना। अब आता है केले की जलवायु हो गया। अब देखते हैं परिवर्धन। देखो, केले का जो परिवर्धन है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो, केले में जो परिवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? सर्कल्स के द्वारा। किससे करते हैं? सर्कल्स के द्वारा। और मैं तुम्हें शुरू में बताया था कि सर्कल्स जो होती है वो होती है दो प्रकार की। एक कौन सी होती है? तलवार सर्कल्स। एक कौन सी होती है? तलवार सर्कल्स। और एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। कौन से होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले। ध्यान रखना, देखो तलवार सर्कल में क्या होता है? पर देखो, पहले देखते चौड़ी पत्ती वाले। ये सर्कल क्या करते हैं? ये काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इससे जो पौधे बनते हैं, इससे जो पौधे बनते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। ये क्या करते हैं? मतलब उन्नतिशील या ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। जबकि तलवार सर्कल्स वाले होते हैं जो मेनली जो काम लेते हैं, क्या करते हैं? तलवार सर्कल्स लेते हैं। और इसमें तो मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था कि इसमें वजन रखते हैं। मैं सर्कल्स का वजन रखते हैं तो कितना होना चाहिए? वो तो मैंने तुम्हें बताया कितना? 500 से 750 ग्राम, ठीक है। 500 से 750 ग्राम। अब आते हैं सेकंड हो गया। देखो, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो है पादप उत्तक संवर्धन। इसमें जो परिवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? पादप उत्तक संवर्धन से करते हैं। देखो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, पहले रहता है कि वायरस रहित पौधे, वायरस रहित पौधे किस विधि से तैयार किए जाते हैं? तो किससे करते हैं? पादप उत्तक संवर्धन से। तो देखो, सीधा हो गया भाई। इस तकनीक का यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वायरस रहित पौधे तैयार करते हैं। वायरस रहित पौधे तैयार करते हैं। हो गया एक चीज, ठीक है। दूसरा आता है इसमें वायरस हो गया। अब देखो, एक चीज आता है कि केले की कौन सी किस्म, केले की कौन सी किस्म है जिसमें वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं? तो कौन सी होगी? पादप उत्तक संवर्धन होगी। एक आते हैं कि केले की किस किस्म का निर्माण
पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से हुआ है। तो किससे, कौन सी जो है, एक किस्म आती है इसकी G9। इंपॉर्टेंट किस्म है, पूछ सकते हैं कि केले की वायरस रहित जो किस्म है वो कौन सी है, G9 है। ऐसे पूछ सकते हैं कि केले की किस किस्म का निर्माण पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से हुआ है, तो किसका हुआ है, G9। ठीक है, एक चीज जानना अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो G9 किस्म किसकी है, केले की है, जबकि दो किस्में और आती है इसकी, एक तो G50, तीन देखो G51 और G52। देखो G9 किसकी है, केले की है, जबकि G50, G51 और G52 जो तीनों किस्में हैं वो किसकी है, लहसुन की है। किसकी है, लहसुन की है। देखो एक कौन सी है, G9 किसकी है, केले की है, जबकि G9 अगर केले की है तो G50, G51, G52 किसमें किसकी है, लहसुन की है। ये हो गया केले के अंदर परिवर्तन कंप्लीट। किससे करते हैं, शक्कर से करते हैं। देखो मुख्य क्वेश्चन आएगा ना, सीधा यही पूछेगा कि केले के अंदर परिवर्तन की क्रिया की जाती है, किससे करते हैं, शक्कर से करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं आगे इसकी केले की किस्में, केले की किस्में। देखो पहली किस्में देखो, देखो केले की जो पहली किस्म आती है वो होती है पूवन। कौन सी होती है, पूवन। देखो पूवन किस्म की विशेषता होती है, पूवन किस्म में एक चीज पाई जाती है, केले के अंदर एक रोग होता है पन्नामा विल्ट रोग। कौन सा रोग होता है, पन्नामा विल्ट नामक रोग होता है। किससे होता है, ये होता है कवक से। किससे होता है, कवक से होता है। और कवक का नाम क्या होता है, वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ध्यान रखना, पूवन क्या होती है, पन्नामा विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्में। पन्नामा विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्में हो गई। दूसरी किस्म आती है इसकी रोबस्टा। कौन सी होती है, रोबस्टा। अगली किस्म आती है इसकी रसथली। कौन सी आती है, रसथली। एक आती है इसकी केथली। कौन सी होती है, केथली। एक आती है इसकी किस्में वाल्हा। कौन सी होती है, वाल्हा। एक आती है इसकी, कौन सी होती है, नैंटिस। कौन सी होती है, नैंटिस। एक किस्म आती है इसकी कारपुरवल्ली। कारपुरवल्ली इंपॉर्टेंट किस्म है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी पाई जाती है विशेषता, और वो क्या होती है, सबसे अधिक मिठास। सबसे अधिक मिठास। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केले की सर्वाधिक मीठी किस्म कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, कारपुरवल्ली। जैसे एक किस्म मतलब अपने पहले पढ़ी थी कि आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो कौन सी थी, चौसा। ठीक है, कारपुरवल्ली हो गई। एक आती है इसकी हरी छाल। कौन सी आती है, हरी छाल। ये होती है इसकी किस्में। अब देखो इसकी किस्मों में एक किस्म आता है कि केले की सब्जी बनाने के लिए, अरे केले की सब्जी बनती है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केले की कौन सी किस्मों से या कौन सी किस्मों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो केले की दो किस्में हैं जिनका यूज किया जाता है किसके रूप में, सब्जी के रूप में, और वो है एक तो पूवन। कौन सी है, पूवन है, और एक है नेंद्रान। कौन सी है, पूवन और नेंद्रान। पूवन और नेंद्रान दो किस्में ऐसी है जिनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सब्जी के रूप में किया जाता है। देखो एक किस्म आता है कि केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, कारपुरवल्ली। क्वेश्चन आ जाए कि केले की कौन सी किस्म, केले की कौन सी किस्म ऐसी है जिसमें पन्नामा विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, पूवन हो जाएगी। और एक आ जाए कि केले की कौन सी किस्म है जिसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है,
तो कौन सी होगी? एक होती है पुवन और दूसरी कौन सी है? नेंद्रा। ये होती है केले की किस्में। अब देखो, अब आते हैं केले के कीट। क्या देखते हैं? केले के कीट। देखो, पहला इसका जो कीट देखते हैं वो होता है बिट्टल। कौन सा होता है? बिट्टल। एक होता है एफिड। कौन सा होता है? एफिड। और एक लगता है इसमें तनाछेदक। एक कौन सा लगता है? तनाछेदक। एक क्या लगता है? बिट्टल। एक क्या लगता है? एफिड। और एक क्या लगता है? तनाछेदक। तो जो सर्वाधिक जो प्रकोप रहता है वो किसका रहता है? एफिड का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि केले के अंदर दो रोग होते हैं जिनका ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कौन करता है? एफिड। इसलिए जो सबसे डेंजर जो कीट होता है इसमें वो कौन सा होता है? एफिड होता है। देखो रोग इसके, देखो रोग में आते हैं। देखो पहला रोग होता है इसमें, कल देख लिया अपन ने, कौन सा? पनामा विल्ट। पनामा विल्ट रोग। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि पनामा विल्ट जो रोग होता है वो किससे होता है? वो होता है कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। और कवक का नाम क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम हो गया। दूसरा जो रोग आता है वो होता है सीड्स या बंची टोप। सीड्स गुच्छा या बंची टोप। ये तुम्हारे जेड में पूछा हुआ भी है कि बंची टोप जो रोग होता है वो किस फल वृक्ष में लगता है? तो किसमें लगता है? केले में लगता है। इसका जो नाम दूसरा होता है वो क्या होता है? सीड्स गुच्छा रोग। अब एक क्वेश्चन आता है कि केले के अंदर जो सीड्स गुच्छा या बंची टोप नामक जो रोग लगता है वो किसके कारण होता है? कवक होता है, वायरस होता है, जीवाणु होता है या कोई और होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका जो रोगकारक होता है वो होता है वायरस। किससे होता है? ये वायरस या विषाणु से होता है। और इस वायरस का जो, अब जाहिर सी बात है अगर रोग वायरस से होगा तो उस वायरस का क्या होगा? कोई ना कोई वाहक होगा। तो इस वायरस का जो वाहक होता है वो क्या होता है? एफिड। कौन सा लगता है? एफिड। इसका क्या होता है? वायरस का वाहक होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे केले के अंदर मुख्य जो रोग होते हैं। तो एक इसमें जो रोग होता है वो होता है गोदाती या गमेसिस रोग। कौन सा लगता है? गोदाती या गमेसिस रोग। ये लगता है केले के अंदर 3 रोग जो मुख्य जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, देखा आपने इसके उपनाम इंपोर्टेंट है। पहला उपनाम क्या है इसका? कल्पतरु। क्या है? कल्पतरु। एक है इसका एप्पल ऑफ पैराडाइज। तो ध्यान रखना, एप्पल ऑफ पैराडाइज किसका है? केले का। जबकि एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल या उष्ण का सेव किसको बोलते हैं? अमरूद को, जो आगे अपन अब देख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारे केले का फल वृक्ष कंप्लीट। देखो केला हो गया। अब देखते हैं खजूर। क्या देखते हैं? खजूर। देखो पहले आता है खजूर का बॉटनिकल नेम। तो वो क्या होता है? वो होता है फोनिक्स डक्टाइलिफोरा। फोनिक्स डक्टाइलिफोरा। फोनिक्स डक्टाइलिफोरा। फिर आती है खजूर की फैमिली। वो क्या होती है? वो होती है पामी। और कोई कोई बुक्स में क्या मिलती है? एरेकेसी। कौन सी होती है? पामी या एरेकेसी। फिर आता है खजूर का ओरिजिन। वो होता है इराक। देखो खजूर का जो ओरिजिन है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो होता है देखो अनार का, एक तो अनार का और एक खजूर का। दोनों का ही जो ओरिजिन है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो अनार का जो होता है, अनार का जो
ओरिजिन होता है वो क्या होता है? ईरान। क्या होता है? ईरान। जबकि खजूर का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? इराक। क्या होता है? इराक। अनार में क्या होता है? ईरान, और खजूर में क्या होता है? इराक। ध्यान रखना है चीज। तो खजूर का जो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है? इराक होता है। अब देखो देखो खजूर में तुम्हें शुरू में बताया था भाई, खजूर में जो परागण की क्रिया होती है, खजूर में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? वो कराई जाती है मनुष्य के द्वारा। खजूर में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? मनुष्य के द्वारा। फिर एक चीज पूछते हैं इसमें कि खजूर एक लिंगी पौधा होता है। क्या होता है? खजूर एक लिंगी पौधा होता है। किसकी तरह? पपीते की तरह। पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है ना। तो खजूर में पपीता क्या होता है? एक लिंगी पौधे होते हैं जिसमें नर व मादा पौधों का अनुपात, जिसमें नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? तो मैंने तुम्हें पहले वीडियो बताया था जब पपीता पढ़ाया था कि पपीते के अंदर जो नर व मादा पौधों का अनुपात होता है वो कितना होता है? वो होता है 1:10। तो कितना आएगा? 1:10। हो गया? ये हो गया था खजूर में बेसिक्स। अब आता है खजूर की जलवायु, कि खजूर को किस जलवायु में उगाते हैं। देखो आम पढ़ लिया, आम किसमें उगाते हैं? उष्ण और उपोष्ण दोनों में। उसके बाद में अभी केला पढ़ लिया, केले को किसमें उगाते हैं? उष्ण में। पपीता पढ़ लिया, पपीते को किस जलवायु में उगाते हैं? बताया था ना शुरू में, किसमें उगाते हैं? उष्ण में। और एक पढ़ लिया आंवला, और आंवले को किसमें उगाते हैं? उपोष्ण में। तो उष्ण जलवायु का एक पौधा बच के कौन सा? खजूर। तो खजूर की जलवायु कौन सी होगी? उष्ण। कौन सी हो जाएगी? उष्ण। फिर आते हैं तापमान। क्या आता है? तापमान। तो देखो खजूर के लिए जो तापमान होना चाहिए वो कितना होता है? 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इसके लिए तापमान। फिर आती है मृदा। तो मृदा हो जाएगी कौन सी? दोमट मृदा। और पीएच इसका इंपोर्टेंट है, वो हो जाएगा 7 से 9। इसमें एक लाइन यहाँ और बनती है जो इंपोर्टेंट है कि खजूर का जो पौधा होता है, खजूर का जो पौधा होता है वो सर्वाधिक लवणीयता व क्षारीयता सहनशील होता है। सर्वाधिक लवणीयता व क्षारीयता सहनशील होता है। खजूर का जो पौधा होता है सर्वाधिक लवणीयता व क्षारीयता सहनशील होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हो गई इसकी जलवायु। अब आते हैं खजूर में परिवर्धन। खजूर में परिवर्धन की क्रिया। तो शुरू में जब अपने परिवर्तन का टॉपिक पढ़ा था तब पढ़ा था कि खजूर में परिवर्तन किससे होता है? वो होता है ऑफशूट। किसके द्वारा होता है? ऑफशूट के द्वारा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि खजूर में जो परिवर्तन ऑफशूट के द्वारा होता है, इसमें ऑफशूट का जो वजन रखते हैं वो कितना रखते हैं? वो रखते हैं 10 से 12 किलोग्राम या 6 से 12 किलोग्राम। ध्यान रखना, कितना? 10 से 12 किलोग्राम या 6 से 12 किलोग्राम। और अगर ऑप्शन में दोनों हो, 6 या 12 दोनों हो, तो तुम्हें क्या करना है? 12। इसलिए मैंने तुम्हें बताया है ये भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा तो 12 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है? 12। ये हो गया परिवर्तन। अब देखते हैं खजूर की किस्में। खजूर की किस्में। देखो खजूर किस्मों में देखो पहली किस्म आती है इसकी हल्लावी। हल्लावी किस्म आती है। इस किस्म की जो विशेषता होती है वो क्या होती है?
पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त, पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त। दूसरी जो किस्म आती है वो होती कौन सी? खद्रावी। कौन सी होती है? खद्रावी। अगली जो किस्म आती है वो क्या होती है? मेडजोल। अगली जो किस्म आती है वो क्या होती है? मस्कावी। एक होती है इसकी जाहिंदी। कौन सी होती है? जाहिंदी। एक होती है इसकी सामरान। देखो सामरान जो किस्म होती है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस किस्म का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? छुआरा बनाने के लिए। किसके लिए करते हैं? छुआरा बनाने के लिए। तो सामरान जो किस्म होती है उसका यूज किसके लिए करते हैं? छुआरा बनाने के लिए करते हैं। और किसमें से देखते हैं तो उनमें देखो एक आती है चिपचेप, एक आती है इसकी जामली। कौन सी? जामली। एक होती है इसकी कौन सी? सगाई। और एक आती है इसकी आलू। इसमें इसकी बहुत सारी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट किस्म है अपन को वो ही देखनी है। तो पहली किस्म होती है इसकी हलावी किस्म है। इसकी विशेषता क्या होती है कि यह किस्म पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी है खद्रावी, एक है मेडजूल, एक है इसकी मस्कावी, एक कौन सी है? जाहिंदी, एक कौन सी है? सामरान, जिसकी विशेषता क्या होती है? छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। एक आती है इसकी चिपचेप, एक कौन सी होती है? जामली, एक कौन सी होती है? सगाई, और एक कौन सी होती है इसकी? आलम सीटी। ये होती है इसकी किस्में। अब देखो खजूर के कीट इंपोर्टेंट है और अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब नाम अजीब से है इसमें। देखो एक तो होता है ताड़ का घुन। क्या आता है? ताड़ का घुन। एक होता है इसका रेड पामेल विविल लिक, और एक होता है इसका खजूर का स्केल। खजूर का स्केल, ये होते हैं इसमें कीट। अब आते हैं खजूर की बात करते हैं खजूर के रोग की। देखो रोग में जो पहला रोग लगता है वो लगता है अंतःभूस्थारी पोदगलन। अंतःभूस्थारी पोदगलन। एक जो रोग लगता है वो लगता है कौन सा? पत्ती धब्बा रोग। कौन सा लगता है? पत्ती धब्बा रोग। और एक जो रोग लगता है वो लगता है इसमें कौन सा? खामेज रोग। कौन सा लगता है? खामेज रोग। ये होते हैं इसमें लगने वाले रोग। तो देखो आज जो अपने क्लास में जो देखा है वो तो केला देख लिया और एक क्या देख लिया? खजूर। दो चीज देखे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट की। तो तुम्हारी कब फिक्स हुई है? 2 तारीख को फिक्स हुई है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप कि सिलेक्शन में हो जाना चाहिए आपका, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पे कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।